हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आई नो आज आप सब मुझे इस तरह पहली बार देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि मैंने सोचा मेरी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर तो होती रहती है, तो क्यों ना अब आपके साथ मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी शेयर की जाए। सो हाय, हेलो, नमस्ते। आई एम डॉक्टर शेफाली नाइला एंड आई एम अ डेंटल सर्जन। आपको पता ही है कि मैं अपनी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, चाहे वो मेरी वेडिंग की हो, चाहे फिर मेरी किसी वेकेशन की, या फिर मेरे किसी फैमिली फंक्शन की, इवन दो माय बेबी टू शिवान्या, जिसे आपने बहुत सारा प्यार दिया है। सो इसलिए मैं अब थोड़ा सा प्रोफेशनल भी आपको शेयर करूँगी। अपनी जो भी ओरल कैविटी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उस चीज़ को लेके सब लोग अवेयर रहें कि उन्हें वो चीज़ें, वो दिक्कतें उन्हें क्यों झेलनी पड़ती हैं, ऐसी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ये दिक्कत सहन करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। इन शॉर्ट आप कह लीजिए, आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करूँगी। जो मेरे पास रिसेंट केसेस भी आते रहते हैं, इवन दो मैं कभी कहीं बाहर भी जाती हूँ तब भी मुझे कुछ ऐसा देखने को या कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ भी वो डिस्कस करूँ जो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो। तो क्या क्या आती है, जैसे कि दांतों में दर्द होना, राइट। सेकंड प्रॉब्लम आती है दांतों का पूरी तरह से साफ ना होना, जिसकी वजह से दांतों से खून निकलना, राइट। ये चीज़ें क्यों आती हैं? इन चीज़ों को हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में टूथ पेन एंड जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस मतलब हमारा जो मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं, उसमें हमें डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है। जो भी हम अगर प्रॉपर हम ब्रशिंग नहीं करेंगे या कुछ हम ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, माउथ वॉश यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके कारण क्या होता है, जो हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो अच्छे से हमारे मुंह से बाहर नहीं निकलती है, हमारी ओरल कैविटी से बाहर नहीं निकलती हैं, तो वो हमारे टूथ डिके के साथ साथ वो हमारी जिंजिवाइटिस का भी कारण बनती हैं और पेरियोडोंटाइटिस का भी कारण बनती हैं। जिंजिवाइटिस मतलब हमारा मुंह में जो हमारे मसूड़े रहते हैं, हमारे ओरल कैविटी में मसूड़े रहते हैं, उनका सूजना और उनसे खून निकलना। पेरियोडोंटाइटिस का मतलब जो हमारा क्या रहता है, कुछ लोगों ने खुद भी आपने नोटिस अपने दांतों में किया होगा कि कभी कभार क्या रहता है हमारे दांतों में समथिंग लाइक कि वाइट कलर की, है ना, वाइट कलर की दांतों के ऊपर अंदर की तरफ एंड तो हल्की फुल्की बाहर की तरफ पपड़ी जैसी जम जाती है, अंदर की तरफ ज़्यादा होती है, उसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं। हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं डेंटल प्लाक, और अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो आप अपने हिसाब से उसे हार्ड होता है तो पत्थर की तरह होता है, पत्थर की तरह होता है तो एक टाइप से पतली कह लीजिए, राइट। कुछ वैसा भी हम उसे कह सकते हैं। इसलिए उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, ब्रश के साथ वो नहीं जाता है। इसलिए उसके लिए फिर हमें आगे अपने पास अपने यहाँ पर डेंटिस्ट के पास आप जब विज़िट करेंगे तो वो आपके प्रोसेस करेंगे, आपका प्रोसीजर करेंगे, उसे हम स्केलिंग कहते हैं, वो यहीं से ही निकाला जाएगा। जैसे दिखा ही होगा खुद के दांतों में भी, आपके कभी बार महसूस किया होगा कि हमारे जो दांत हैं वो हल्के फुल्के हिलते हैं, और जो हमारे दांतों का साइज़ होता है वो धीरे धीरे लंबा होना शुरू हो जाता है, हमारे मसूड़े धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, उसी को हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ये चीज़ हमें फेस ना करनी पड़े, ये प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करनी पड़े, ये ओरल डिजीज़ हमें फेस ना करनी चाहिए, ना करने पड़े। इसलिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए अपने घरों में, इवन दो खुद अपने बच्चों को भी ऐसी चीज़ें फॉलो करवानी चाहिए ताकि उन्हें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है हमारा प्रॉपर टूथ ब्रशिंग। ब्रश तो हम सब करते हैं, राइट, ब्रश हम सब करते हैं, बट हमें टेक्निक पता नहीं होती ब्रश कैसे किया जाता है। हम बस विदिन अ सेकेंड, विदिन 60 सेकेंड्स में हम लोग ब्रश लेते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, उसके ऊपर ऐसे किया ऊपर नीचे स्ट्रेट करके, स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर आ करके ऊपर करके फटाफट कूलर वगैरह किया और चलते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉपर ब्रश। इस चीज़ के लिए हमें प्रॉपर ज़्यादा नहीं तो आप एटलीस्ट अपने लिए, अपनी ब्रशिंग के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट्स तो निकाल लीजिए, ठीक है, प्रॉपर ब्रशिंग के लिए, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, ब्रशिंग की टेक्निक्स होती है, ब्रश हमेशा सर्कुलर मोशन में होना चाहिए, ना कि स्ट्रेट मोशन में होना चाहिए। जब स्ट्रेट मोशन में करेंगे तो आपके दांत घिस जाएंगे, जो दांतों के ऊपर का इनामल रहता है ना वो अपग्रेड हो जाता है, वो निकल जाता है, तो धीरे धीरे उन दांतों में सेंसिटिविटी शुरू होना हो जाती है, और ये कभी कभार हमारे मसूड़ों को भी तकलीफ देते हैं। इसलिए हमेशा बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से ब्रश करना चाहिए। जो लोग ये सोच के करते हैं दांतों में दिक्कत
कोई नहीं है और हमारे दांत हार्ड है तो जैसे मर्जी करो हार्श ब्रशिंग करो या जैसे मर्जी करो, ऐसा नहीं करना है। हमारे दांत सच में सॉफ्ट होते हैं, हमारे दांत इतने भी हार्ड नहीं होते हैं, देखने में हार्ड होते हैं, अंदर से दांत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर हम ये हार्ड ब्रशिंग टेक्निक्स हम लोग अपनी यूज़ करेंगे तो उसके कारण ये दांत धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से हमें सेंसिटिविटी भी कॉज करेंगे। हमारा इनेमल जो दांतों के ऊपर की परत होती है वो इनेमल होती है, वो झड़ना शुरू हो जाएगी, हमें डेंटिंग दिखना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण हम लोगों को सेंसिटिविटी हो जाएगी, धीरे धीरे पेन शुरू हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ हार्श ब्रशेस मत कीजिए, हमेशा प्यार से ब्रश कीजिए, बिल्कुल आराम से ब्रश कीजिए, राइट। एंड सेकेंड थिंग कि ब्रश कौन से यूज़ करने चाहिए। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स के यूज़ करने चाहिए, हार्ड ब्रिसल्स मत लीजिए। से हार्ड ब्रिसल जो भी होंगे वो आपके टूथ को ख़राब ही करेंगे, टूथ को अब्रेड ही करेंगे। इसलिए प्लीज़ हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश ही यूज़ कीजिए एंड सर्कुलर मोशन में ब्रश कीजिए। और टूथपेस्ट हम लोग जो यूज़ करते हैं तो ट्राई कीजिए जो फ्लोराइड कंटेंट रेजिन टूथपेस्ट में रहता है वही यूज़ करें। कई लोगों को टूथब्रश चबाने की आदत रहती है, राइट। ब्रश करते हैं, ब्रश करते करते चबाते हैं उस ब्रश को, इस कारण क्या होता है उनका टूथब्रश ख़राब हो जाता है। इवन आप लगा लीजिए सब जितना मर्जी अच्छा टूथब्रश वो ले लेंगे चबाएंगे तो विदिन 15 डेज़ उनका टूथब्रश ख़राब हो जाएगा, विदिन 20 डेज़ उन लोगों का टूथब्रश ख़राब हो जाएगा, 1 मंथ भी उन लोगों का टूथब्रश नहीं चलेगा। सो प्लीज़ ये थोड़ा सा च्यूइंग हैबिट थोड़ी सी कम कीजिए, धीरे धीरे बंद कीजिए। क्योंकि जो हमारा टूथब्रश रहता है फिर हम लोगों को हर 15 डेज़ के बाद आपको वो चेंज करना पड़ेगा, हर मंथ के बाद आपको टूथब्रश चेंज करने का। वैसे आपको जो अपना टूथब्रश नॉर्मली भी आफ्टर 2.5-3 मंथ्स के बाद आपको अपना टूथब्रश चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि उसके ब्रिसल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो जिन्हें चबाने की आदत नहीं है, जो आराम से अपना टूथब्रश करते हैं, नॉर्मली अपना टूथब्रश करते हैं, वो लोगों को भी अपना टूथब्रश चेंज करना चाहिए 2.5 मंथ्स के बाद अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए। और जिन लोगों को अपने चबाने की आदत है, जब उनका टूथब्रश ख़राब हो जाए उसी टाइम पे उन्हें अपना टूथब्रश उठा के फेंक देना चाहिए, राइट गाइस। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज़ लाइक दिस वॉज योर फर्स्ट थिंग इज़ लाइक ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। नाउ सेकेंड थिंग इज़ योर यूज़ फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस डेली। अब डेंटल फ्लॉस क्या रहता है, डेंटल फ्लॉस रहता है आपका धागा, राइट। धागा रहता है, धागा अब क्या रहता है, धागा वो नहीं जो रील वाले धागे होते हैं वो धागे नहीं, धागा रहता है जो हम किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे वहाँ हम पूछेंगे हमें डेंटल फ्लॉस, हमें फ्लॉस चाहिए, तो वो वहाँ से आपको डेंटल फ्लॉस मिल जाएगा, राइट। तो डेंटल फ्लॉस क्या करता है, जब भी हमारे दांतों में खाना फंस जाता है किसी कैविटी की वजह से, या फिर किसी आप लगाएंगे 2 दांतों के बीच में कभी भी जैसे हमारा खाना फंस जाता है, हमारे पास नेचुरल स्पेसेस होते हैं, राइट। दांतों में हमेशा नेचुरल स्पेसेस रहते हैं जिनकी वजह से हमारे दांतों के बीच में खाना फंस जाता है। तो हम क्या करते हैं, कभी बार हम टूथपिक की हेल्प से निकालते हैं, या तो कई लोग क्या करते हैं मैच स्टिक की जो स्टिक रहती है ना, मैच स्टिक की, उससे भी निकालते हैं। तो प्लीज़ ये काम मत कीजिए, क्योंकि तो वो आपके जिंजाइवा को हर्ट कर देगा, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि उन्हें ना कोई कैविटी है, फिर भी उनके नेचुरल स्पेसेस में खाना फंसता है, जिस कारण उन्हें इरिटेशन होते हैं। इरिटेशन के कारण वो कुछ टूथपिक या हार्ड टूथपिक लगा लेते हैं, या फिर कोई मैच स्टिक के साथ वो निकालें, या फिर कई लोग तो सेफ्टी पेन या सुई का भी यूज़ करते हैं, राइट, निडल्स का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ वो चीज़ें ना करें, उन चीज़ों को अवॉइड करें, इससे आपके जिंजाइवा को हर्ट, आपका जिंजाइवा ब्लीडिंग शुरू कर देता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है आपके जिंजाइवा में, और फिर उसके बाद स्वोलन जिंजाइवा मार्किंग हो जाता है, और फिर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। सो प्लीज़ वो चीज़ें ना करें। इस चीज़ के लिए आपके पास रहता है डेंटल फ्लॉस, वो धागा। जब भी आपके दांतों में स्पेस रहे, उन स्पेसेस में जब भी खाना फंसे, आपको उस धागे की हेल्प से धागा लेना है, आराम से उसके अंदर निकालना है, अंदर बाहर करके, और उससे बाहर निकाल लेना है। उसे आराम से विदाउट एनी हर्टिंग ऑफ योर जिंजाइवा आप आराम से अपना खाना बाहर निकाल सकते हैं। या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जिंजाइवा को हर्ट कर रही है, आपके टीथ को हर्ट कर रही है, जो वहाँ पे अटकी पड़ी हुई है, वो उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। सो फ्लॉसिंग रिमूव ऑल्सो, जो हमारे दांतों में कभी कभार क्या रहता है, दांतों के बीच में जब हम ब्रश करते हैं तो मैंने आपको बताया पहले पपड़ी जैसी रहती है, पपड़ी जैसी जम जाती है। तो कभी कभार क्या होता है, अगर हम डेंटल फ्लॉस रेगुलरली करेंगे तो वो भी थोड़ी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसको रिमूव करने में भी डेंटल फ्लॉस हेल्प करता है, कुछ फूड पार्टिकल्स निकालने में भी हेल्प करता है। तो ये आपको दिन में 2 बार करना है। ब्रश भी आपको ट्वाइस अ डे करना है। ब्रश आपको कब करना है, ब्रश आपको करना है
सुबह जब आप आफ्टर योर बेडिंग आप उठते हैं, फ्रेश अप वगैरह होते हैं, उसके बाद आप ब्रश करते हैं, राइट। देन सेकेंड टाइम आपको ब्रश करना बिफोर गोइंग टू योर बेड। जब आपने सब चीज़ें खा के आराम से आपने अपना डिनर वगैरह कर लिया, आप सोने जा रहे हैं, कुछ भी आपको नहीं खाना है, उसके बाद आपको प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, उसके बाद आपको सो जाना है विदाउट ईटिंग एनीथिंग, राइट। ये 2 टाइम आपको ब्रश करना है। खुद भी ब्रश कीजिए, अपने बच्चों को भी ब्रश करवाइए। बच्चा अगर आपका 2.5-3 साल का आपका बच्चा है, उसके टीथ आ रहे हैं, उसके टीथ आ चुके हैं, उसके टीथ, उसको प्रॉपर ब्रशिंग करवाइए। आपके बच्चे के टीथ 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स से लेके आपका 1 ईयर तक कुछ बच्चों के टीथ आ जाते हैं, फिर वो 2 ईयर्स तक, कई बच्चों के टीथ 1.5 और 2 ईयर्स तक रहते हैं, तो आते हैं। तो उन बच्चों को भी प्लीज़ आप ब्रश करवाइए अच्छे से। बच्चों का स्पेशली टूथपेस्ट, बच्चों के लिए स्पेशली टूथब्रश मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो प्लीज़ उन टूथपेस्ट से आप अपने बच्चों को रेगुलरली ब्रश करवाइए। एंड टंग क्लीनर, थर्ड इज़ योर टंग क्लीनर। टंग क्लीनर का यूज़ कीजिए। टंग क्लीनर आजकल जो भी हमारे टूथब्रशेज़ आते हैं उनके बैक साइड पे टंग क्लीनर रहते हैं, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में अलग से भी टंग क्लीनर अवेलेबल होते हैं, तो प्लीज़ आप उन टंग क्लीनर का यूज़ कीजिए। टंग क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं या कुछ ऐसी हार्ड चीज़ें खाते हैं या कुछ चॉकलेट्स वगैरह खा लेते हैं या कुछ ऐसी क्रीमी जैसी चीज़ें खा लेते हैं, तो दूध में तो वो क्या रहता है, वो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं बैक्टीरिया, वो हमारे टंग पे भी चिपक जाते हैं, राइट। वो हमारे टंग पे भी होते हैं। जब देखेंगे आप या कुछ ऐसी चीज़ें आप खाते हैं, क्रीमी टेक्सचर जैसी आप कुछ चीज़ें खाते हैं, तो वो आपने देखा होगा, आपने चेक की होगी, जो आपकी टंग रहती है वो भी वाइट हो जाती है, जिस कलर की आपकी क्रीम रहती है उस कलर की आप होती है। तो वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो इस कारण वो आपकी ओरल कैविटी में भी डिजीज़ का कारण बनते हैं, आपके टूथ डिके का कारण बनते हैं, इसलिए उसे भी रिमूव करना है, जो आप करेंगे अपने टंग क्लीनर से, राइट गाइस। ये करना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी भी टंग क्लीन कीजिए, अपने बच्चों की भी टंग क्लीन करवाइए। नेक्स्ट इज़ योर यूज़ माउथ वॉश रेगुलरली एंड डेली। माउथ वॉश यूज़ करना है। माउथ वॉश आपने कैसे यूज़ करना है, जितना कंटेंट अपने माउथ वॉश का, जब आप माउथ वॉश लेते हैं, मार्केट में माउथ वॉश अवेलेबल होते हैं, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कंपनीज़ के माउथ वॉश आते हैं, जैसे कि आपका लिस्टरीन रह गया, फिर आपके पास एक दो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनके माउथ वॉशेज़ आते हैं। तो उन माउथ वॉशेस को आपने क्या करना है, जितना उसमें मेजरमेंट दी होती है, कई कप्स पे मेजरमेंट होती है, तो उतना ml अपने जितना ml अपने माउथ वॉश लेना है, उतना ही ml सेम क्वांटिटी में आपने वाटर लेना है। उसको डाइल्यूट करके ही यूज़ कीजिए, कंसनट्रेटेड यूज़ मत कीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, माउथ वॉश से भी चीक्स पे इरिटेशन शुरू हो जाती है, राइट। तो हम माउथ वॉश जो यूज़ करें वो, मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि कई लोग कंसनट्रेटेड यूज़ करते हैं, बट यस मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग वो डाइल्यूट करके ही यूज़ कीजिए। जितना अमाउंट आपने माउथ वॉश का लिया उतना सेम अमाउंट अपने वाटर का लीजिए और बिल्कुल अच्छे से आप माउथ वॉश कीजिए। उन एरिया पे आप माउथ वॉश पहुँचाइए जहाँ पे आपका ब्रश नहीं जा पाता है। क्या रहता है हमारे मोलर्स के बैक साइड में, जैसे 8 मोलर है ना, मोलर लास्ट वाला विजडम टूथ रहता है बैक साइड पे, तो वहाँ पे खाना वगैरह फंसा होता है, वहाँ हमारा ब्रश अच्छे से नहीं जा पाता है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, माउथ वॉश के साथ अच्छे से माउथ वॉश का पीछे आगे पीछे सब जगह लेके जाइए, अच्छे से माउथ वॉश कीजिए। वहाँ तक नेक तक आप अंदर अपने गले के अंदर भी लेके जा सकते हैं, जैसे हम जिसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं गरारे करना, राइट, गरारे करना। कई लोग अब कई हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, लेमन लैंग्वेज में कहते हैं गरारे करना। तो उससे आप अच्छे से गरारे कीजिए, ठीक है, माउथ वॉश से। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ यूज़ माउथ वॉश डेली। जो ये आपका टूथ डिके जितना भी आपका टूथ डिके होता है, या कभी कभार क्या रहता है, लोगों को पेन रहता है, लोगों को पेन रहता है, कभी कभार टूथ में पेन हो गया, तो टूथ में पेन कभी कभार लोगों को कैविटी बन जाती है, उसमें कुछ खाना फंस गया, अगर वो खाना निकालते हैं उसके बाद भी उनको पेन होता है। तो आप क्या करेंगे, माउथ वॉश अगर आपके पास पड़ा हुआ होगा, आप माउथ वॉश यूज़ कीजिए, माउथ वॉश से आपकी पेन भी रिमूव हो जाती है। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जो सिमिलर सेम ये चीज़ कहते हैं कि मैम हम लोगों को पेन हो रहा था, हमने मेडिसिन खाई, हमें नहीं फ़र्क पड़ा उस पेन से, खाना फंसा हुआ था, खाना हमने बाहर निकाला, उसके बाद हमने माउथ वॉश किया, हमने अच्छे से माउथ वॉश किया, हमें पेन रिलीफ। सो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकती हैं, माउथ वॉश यूज़ कीजिए। देन नेक्स्ट इज़ योर लिमिट शुगर एंड एसिडिक फूड। आजकल जो हम लोग चीज़ें खा रहे हैं डे टू डे लाइफ में, जो भी हमारे जंक फूड्स है, उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिए। जो नहीं हो पाता है बट ये उसे कम ज़रूर कर सकते हैं, राइट गाइस। लेस शुगरी कंटेंट लीजिए, शुगर कम कीजिए,
शुगर सिर्फ टूथ डिके का ही कारण नहीं होती है, सबको पता है शुगर डायबिटीज़ भी कॉज करती है, हमारी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारी क्रिएट करती है। इसलिए प्लीज़ गाइस, लेस शुगर लीजिए, लेस एसिडिक फूड लीजिए। अपने अगर आप एक टाइम पे कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसी टाइम पे आप अपना कोल्ड ड्रिंक मत ले लीजिए। ये चीज़ें कई लोग करते हैं। आइसक्रीम विद कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी विद आइसक्रीम, ये कॉम्बिनेशन भी लोग बनाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन मत बनाइए जिसके कारण आपको टूथ डिके या अपनी ओरल कैविटी के डिजीज़ हैं उन्हें फेस करने का मौका मिले। ये चीज़ आप प्लीज़ मत कीजिए, तो ये चीज़ अवॉइड कीजिए, राइट। हाँ, और एक बात, अगर आप कुछ भी चीज़ें खाते हैं या फिर कोई भी शुगर कंटेंट आप खाते हैं, इवन दो जैसे कई लोगों को आदत होती है कि वो खाना खाने के बाद उन्हें मीठा खाने की आदत होती है, राइट, होती है, हैबिट होती है लोगों की खाना खाने के बाद मीठा खाना। तो लोग क्या ढूंढते हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज़ लोगों ने घर में रखी होती है, चॉकलेट्स घर में लोगों ने रखी होती है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रही हैं, अगर आपको है तो ठीक है, आप लीजिए, आप खाइए, आप जितनी क्वांटिटी आप लेते हैं आप लीजिए, बट इस एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये चीज़ आप अपने खाने के तुरंत बाद नहीं लीजिए और उसके बाद अपना माउथ वॉश कीजिए, अच्छे से कुल्ला कीजिए, माउथ वॉश से कीजिए, ताकि जो भी आपके दांतों में कोई भी शुगरी कंटेंट का पार्टिकल अगर अटका पड़ा हुआ है जो आपके कल को टूथ डिके का कारण बन सकता है, वो आपकी ओरल कैविटी से बाहर निकल जाए। ठीक है गाइस, इसलिए आप प्रॉपर अपनी ओरल हाइजीन अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो आप अपनी ओरल कैविटी के जो डिजीज़ होते हैं उनसे बच पाएंगे। नेक्स्ट इज़ योर ईट अ बैलेंस डाइट। प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट में आपका आता है प्रोटीन रिच फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्योर कैल्शियम रिच फूड्स, मील्स, मतलब जितना हो सके घर का खाना खाइए जो आपके टूथ इनामल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपका दूध जिनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कर्ड, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो कर्ड कंज्यूम कीजिए, जो आपकी छाछ रहती है, लस्सी रहती है, वो लीजिए। तो ये चीज़ें आप कैल्शियम कंटेंट इनमें ज़्यादा रहता है, ये आप ले सकते हैं। इससे आपका जो टूथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। टूथ कैसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनका जो इनेमल होता है, हमारे बाहर का इनेमल होता है टूथ के बाहर का, उसको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, राइट गाइस। तो स्नैक्स लीजिए, एक लिमिट रख लीजिए, हफ्ते में एक बार ले लिया, राइट, हफ्ते में एक बार ले लिया चलेगा, ठीक है। डेली डे टू डे हर 2 दिन के बाद खाने वाला सिस्टम प्लीज़ बंद कीजिए। ये आपकी हेल्थ इश्यूज़ में बहुत सारी क्रिएट करता है, नॉट ओनली योर ओरल कैविटी, आपकी बॉडीज़ में भी बहुत सारी डिजीज़ कॉज करने का यही चीज़ें कारण बनती हैं। सो गाइस, नेक्स्ट इज़ योर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पीजिए, जितना हो सके उतना पानी पीजिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखिए, अपने माउथ को हाइड्रेट रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। नेक्स्ट इज़ योर अवॉइड टबैको। जो लोग टबैको यूज़ करते हैं, प्लीज़ टबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के विनती है, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ वो ये चीज़ें यूज़ ना करें। अगर वो ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो टूथ डिके के साथ साथ और भी जो हमारी ओरल डिजीज़ हैं, ओरल कैंसर्स, जो हमारे ओरल डिजीज़ कुछ ऐसी होती है, जो लोग टबैको यूज़ करते हैं वो आने वाले, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले 4-5 सालों में कैंसर का कॉजेज़ बनती है, जिसके कारण बहुत सारी जानें जाती हैं। सो प्लीज़ अवॉइड टबैको प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज़ योर स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं सो प्लीज़ उनसे भी ये गुजारिश है कि प्लीज़ स्मोकिंग बंद करना मुश्किल है, बट कम करना मुश्किल नहीं है। अगर आप कम करेंगे तभी आप बंद कर पाएंगे, राइट गाइस। तो प्लीज़ ये चीज़ें भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारी ओरल कैविटी के साथ साथ हमारी और भी हेल्थ इश्यूज़ होने का कारण बनती हैं। सो नेक्स्ट इज़ योर विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। ट्राई कीजिए, महीने 2 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना है, चाहे वो आपको ओरल कैविटी में कुछ दिक्कत हो या ना हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं, कई लोग 6 महीने में एक बार करवाते हैं और कई साल में एक बार करवाते हैं। सो प्लीज़ अगर आप अपना हेल्थ चेकअप करवा रही हैं, अपना बॉडी चेकअप करवा रही हैं, सो प्लीज़ उसमें अपनी ओरल कैविटी भी इन्वॉल्व कीजिए, ताकि आपको ओरल कैविटी का भी आइडिया हो। क्यों? क्योंकि इट्स योर फर्स्ट थिंग। जो हम कुछ भी खाएंगे, हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें जाएंगी वो सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी से ही होके जाएंगी, जो हमारे
अंदर जो भी डिजीज़ होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उनका होने का कारण बनती हैं। सो प्लीज़ ये भी आप ध्यान में रखिए कि आपको सबसे पहले अपनी ओरल कैविटी ही चेकअप करवानी है। तो इसलिए आप चाहे 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आप प्लीज़ वो चीज़ें कर सकते हैं। सो गाइज़, आज के लिए हमारा इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नाउ आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए ये। सो मैं और भी आप लोगों के लिए अब डेली कुछ ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँगी जिन लोगों जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। सो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन मोर थिंग, जो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने स्पेशल ऑफ़र्स रखे हैं अपने ट्रीटमेंट्स में। तो कुछ ट्रीटमेंट्स में उन्हें 20% का ऑफ़ है, कुछ ट्रीटमेंट्स में उन्हें 10% का, एंड कुछ ट्रीटमेंट्स में उन्हें 30% का ऑफ़ है। विद उनके लिए जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो चार्जेस भी मैंने कम रखे हैं। सो प्लीज़ मस्ट विजिट इन माई क्लिनिक। जो मेरी यूट्यूब फैमिलीज मेम्बर हैं उन्हें बट आके यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि आई एम योर यूट्यूब फैमिली मेम्बर, उस हिसाब से उन्हें ऑफ़र दिया जाएगा। सो प्लीज़ ज़रूर आइए, ज़रूर विज़िट कीजिए और अपनी जो ब्यूटीफुल सी स्माइल है उसे और ब्यूटीफुल कीजिए। ओके गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे।